बात देखी जाती है संसार में कि जो बात जीवन में सिखाई जानी चाहिए सबसे पहले वो बात मैया कब सिखाई जाती है? मरने के बाद। क्या बात कि जब कोई मर जाता है तो अर्थी लेके जाते हैं तो दुनिया कहती चलती है राम नाम सत्य है और सत्य में ही गत्य है। यानी सत्य बोलने से ही आपको गति मिल सकती है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि वो जीवात्मा उस वक्त बताती चलती है कि मैंने राम नाम जीवन भर नहीं अपनाया तो हजारों दुख सुख लेके जा रहा हूँ पर कुछ भी नहीं रखा जीवन में, मैंने सारे सुख भोग लिए और लास्ट में बताता हुआ जा रहा हूँ कि केवल राम नाम ही सार है। पर ये कहने में कोई अगर कह दे किसी से भैया राम नाम सत्य है तुम्हारा, हाँ अजीब लगेगा, सुनने में भी खराब लगता है क्योंकि हम लोगों ने मान लिया है कि ये वो बात है जो मरते वक्त बोली जानी है। पर हकीकत पूछो तो ये महामंत्र है, राम नाम सत्य है और सत्य में ही गत्य है। और भगवत गीता मोह बंधन को छुड़ा देने वाली, मुक्त करा देने वाली कथा है। ये खुद से खुद की पहचान कराती है। स्वयं मीरा जी को पहचान हुई, कब हुई? जब भगवान कब मिले मीरा को? ऐसे ही नहीं मिले, पहले मीरा खुद से मिले। अभी आकर हम खुद से नहीं मिले, हमने तीर्थ कर लिए, हमने दर्शन कर लिए, हम भगवान की खोज में लग गए, हमने गुरुओं की वाणी सुन ली, हमने संतों की कथाएं सुन ली, लेकिन मुलाकात हमारी खुद से नहीं हुई है मैया। और जब तक खुद से मुलाकात नहीं होगी तब तक जीवन में कल्याण संभव ही नहीं है। तो आइए, क्योंकि समय का अभाव है, सीधे हम प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रथम अध्याय में कहां से शुरुआत हो रही है? जब भगवान ने देखा कि कौरव और पांडव युद्ध की ठान चुके हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है, दयालु ने फिर भी एक कोशिश करी और शांति दूत बन के खुद कौरवों की सभा में आ गए। बोले भैया अगर तुम पूरा राज नहीं दे सकते तो तुम केवल 5 गांव दे दो। 5 भैया हैं, एक एक गांव सबको बांट देंगे, 5 गांव बस दे दो। और दुर्योधन ने कह दिया कि 5 गांव तो दूर की बात है, सुई के 9 के बराबर भूमि में देने को तैयार है। जब भगवान ने यह सुना तो भगवान मुस्कुरा दिए। अब संसार की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान का उस वक्त अपमान हो रहा था भरी सभा में, क्योंकि दुर्योधन ने भगवान को इनकार कर दिया। बोले जाओ यहाँ से, तुम हमको पाठ पढ़ाने आए हो, हम मानने वाले नहीं है। पर भगवान मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुरा दिए? बोले तेरा काल तेरे सिर पे खुद बोल रहा है, मुझे बोलने की जरूरत क्या है। बंधुओं, अच्छे कर्म खुद उठा लेंगे और बुरे कर्म खुद व्यक्ति को खा जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान मुस्कुरा दिए और युद्ध की ठन गई। अब जब युद्ध हो गया तो धृष्टराज को चिंता हुई कि मैं तो अंधा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कौन बताएगा। तो श्री वेद व्यास जी से प्रार्थना करी और वेद व्यास भगवान ने उनके जो मंत्री हैं संजय, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की कि हे संजय, जो जो युद्ध में कुरुक्षेत्र में होगा वह तुम सब इन्हें सुनाते रहना। और यह कथा कहाँ पे लिखी हुई है? महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत ये भगवत गीता आती है। और मैया उसमें कितने श्लोक हैं? अच्छा कौन बताएगा, किसको पता है कितने श्लोक हैं भगवत गीता? कितने श्लोक है भैया? देखो कौन बोला? कोई ना बोला। और ये शर्म की बात है। क्यों शर्म की बात है? बड़े ध्यान दे के सुनना। आप किसी मुस्लिम के पास चले जाओ, कुरान शरीफ की जानकारी बालक बालक दे देगा। हंसने की बात ना भैया, डूब के मरने की बात है।
डूब के मरने की बात है, थोड़ा सा चुल्लू भर जल मिल जाए तो, और सारे के सारे उसमें डूब के मर जाओ तो भी कल्याण समझिए। क्यों? हिंदू को आज जागने की जरूरत है। मैं कोई भड़काने वाली बात कभी कहती नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरे भगवान है वही अल्लाह है, सच बता रही हूं। लेकिन अच्छी बात मेहतर से सीख लो और बुरी बात राजा से भी मत सीखना। और अच्छी बात क्या है? अपने धर्म के बारे में बच्चे बच्चे को ज्ञात होना चाहिए। हम सनातनी हैं तो मैया मैं बताती हूं, आज के बाद रट लेना, भगवत गीता में पूरे 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने 2-4 हर अध्याय में से लेंगे जरूर, छूते हुए सबको चलेंगे और उसमें जो शिक्षा भगवान ने दी वो आपको जरूर बताते चलेंगे। तो आज धृष्टराज संजय से कह रहे हैं कि हे संजय, मुझे युद्ध की हालत बता, क्या चल रहा है वहां, सेनाएं क्या कर रही हैं? कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। अर्थात उस धर्म क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में, हे संजय मुझे बताओ कि क्या चल रहा है, कौन कौन है वहां? तो बताते हैं कि धृष्ट के दुष्चर्चे किताना काशी राजस्य वीरवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैवस्य नरपुंगवाः युधामन्य युद्ध विक्रांता उत्तमौजास्य वीरवान सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धर वीर युद्ध में हैं, भीम और अर्जुन के समान ही सूर्यवीर सात्विक विराट महारथी राजा द्रुपद, दुष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज इत्यादि सब खड़े हैं। और जब दोनों तरफ सेना खड़ी हो गई, दोनों तरफ एक से एक बड़ी सेना, उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण भगवान ने शंख उठाया और शंख का उद्घोष कर दिया कि पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रन्दद्महो महाशंखम भीम कर्मावकोदरा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 5 जन्य नाम का शंख स्वयं श्री कृष्ण ने बजाया और अर्जुन ने देवदत्तन नाम का शंख बजाया। उनको देखने के बाद भीम ने पौंडुक नाम का शंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पकौ सबने अपने अपने शंख उठाए और बजाने प्रारंभ कर दिए। मैया जब शंख बजने लगे तो हाथी चिल्लाने लगे, इतना शोर, ढोल नगाड़े बजने लगे, इतना शोर हुआ ऐसा लगा कि पूरी पृथ्वी कांपने लगी हो। अब अर्जुन को बड़ा जोश, बड़े ध्यान दे के सुनना, अर्जुन जोश में आ गए, बोले अब मैं युद्ध करूंगा, अच्छी तरह से युद्ध करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रभु दोनों सेनाओं को देख लूं कि युद्ध मुझे किनके साथ करना है, किसको कैसे हराना है। तो आप मेरे इस रथ को वहां ले चलो प्रभु, कहां, जहां दोनों सेनाओं के बीच को मैं अच्छी तरह से जाके इस युद्ध को देख सकूं। और संजय बता रहे हैं कि राजन, संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा। ऐसा कहने पर भगवान ने अर्जुन के उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर। अब जैसे ही अर्जुन देखते हैं कि युद्ध मुझे किसके साथ करना, अब तक तो अर्जुन बड़े जोश में थे, पर जब देखा भीष्म पितामह को, अपने भाइयों को, गुरुजनों को, तो ममता उमड़ आई, मोह उमड़ आया। याद आया वो पल जब मैं छोटा सा था, धूल में सन के आता था,
और भीष्म पितामह जो हमेशा सफेद कपड़े पहनते, श्वेत वस्त्र धारण करते, मैं उनकी गोदी में दौड़ के चढ़ जाता, वो मुझे सीने से लगा लेते और छोटे छोटे मेरे हाथ जब धूल से भरे हुए उनके उस वस्त्र पे छप जाते तो कहते, अरे वाह, देखो मेरे बेटा की नन्ही नन्ही उंगलियां, और उन्हें अपने माथे से लगा लेते, गालों से लगाते, प्रेम करते। और मैं उस बाबा को, उस पितामह को मार दूं, मेरे गुरुवर जिन्होंने मुझे युद्ध की शिक्षा दी है, मैं उनको मार दूं। अरे मेरे भाई, मैं इनको नहीं मार सकता। और आके भगवान से कहने लगा, भगवान मुझे युद्ध ही नहीं करना, क्योंकि इनके साथ युद्ध करके मुझे मिलेगा क्या? अरे जब परिवार ही नहीं रहेगा तो जीवन की खुशियों का क्या अर्थ है? खुशियां भी तो परिवार के साथ ही मनाई जाती है। जिसके सब रिश्तेदारी खत्म हो जाए उसके जीवन में बचेगा क्या? हाथ खड़े कर दिए, बोले भगवान किसी कीमत पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किन्नो राजेन गोविंदं किं भोगर्जीवितेन वा। किस आप राज्य की बात करते हैं प्रभु? मैं इनको मारने से अच्छा भिखारी बनना पसंद करता हूं। मुझे राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरा कुल धर्म नष्ट हो गया, जिसका कुल नष्ट हो जाता है उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है, जो रीति रिवाज है, संस्कार है, वो भी सब खत्म हो जाएंगे। और उसका परिणाम क्या होगा कि कुलक्षेप प्रहस्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम अधर्मोऽभिवात्सयुत्। जब धर्म नष्ट हो जाता है तो अधर्माभिवत्वात् कृष्णम प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेया जायते वर्ण संकरः। जिसका कुल नष्ट हो जाए, कुल नष्ट हो जाने से जो स्त्रियां हैं वह भी व्यभिचारिणी हो जाती है। और व्यभिचारिणी होने से क्या होता है कि उनकी संतान कहीं और कहीं से प्राप्त होती है और वो वर्ण संकर उन संतानों को जन्म देती है। और वर्ण संकर जिसका श्राद्ध करे, यानी बेटा किसी और का है, श्राद्ध किसी और का हो रहा है, तो ऐसी आत्मा नरक में जाती है। तो मेरे पितृ सारे नरक में चले जाएंगे, मर जाएंगे, और मैं राज करूं, मुझसे नहीं होगा। उस अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया, हाथ कांपने लगे और रो के उदास होके भगवान के चरणों में बैठ गया कि भगवान अब मुझसे नहीं होता। अब आप एक बात समझिए यहाँ कि यहाँ हर अध्याय 18 अध्याय हैं। देखो ये तो मैंने आपको बताया 700 श्लोक हैं, और 700 श्लोक कितने अध्यायों में हैं? 18 में। बड़े ध्यान देके सुनना। और 18 अध्याय में हर एक अध्याय के साथ एक शब्द जोड़ा है, योग। योग का अर्थ है जोड़ना। तो पहले अध्याय का यहां नाम है विषाद योग। विषाद मतलब दुख। कभी कभी जीवन में दुख भी भगवान से मिलन का कारण बन जाता है। कैसे? जैसे तुलसी बाबा का दुख हुआ, उनकी पत्नी ने अपमान किया, इतना दुख हुआ कि जिस पत्नी के लिए मिलने चले गए और सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए, उस पत्नी ने कहा कि इतनी प्रीत हमसे लगाई, इतनी प्रीत श्री राम से लगाते तो कुछ बात बन जाती। अब चोट पड़ी। कंजूस ताली बजा तो जोर की बजेंगे, मत ना बजाए मत कर। बोल बाके बिहारी लाल की जय। अब दिल पे चोट पड़ी और उसी दुख ने कहां से कहां पहुंचा दिया। ऐसे ही आपने कथा सुनी है, ध्रुव छोटा सा नन्हा सा बालक, माता जी ने बाएं पकड़ के पिता की गोद से हटा के अलग कर दिया और चोट पड़ी और वह बालक भगवान का परम भक्त भगवान से मिल गया। नरसिंह भगत, उनकी भाभी ने ताना मारे, अपमान करा और नरसिंह भगत भगवान से मिले। तो कभी कभी बंधुओं, जो हमें जीवन में अपनों से चोट मिलती है ना, ये
मत सोचना कि इस चोट में सिर्फ दर्द ही छुपा है, अपमान ही छुपा है। इस चोट में कहीं कोई बहुत बड़ी भलाई भी छुपी हो सकती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये रिश्ते, ये नाते, बड़े ध्यान दे के सुने, ये सब क्या चल रहा है भैया? आप लोग सब, आप और हम सपने में, जैसे सपना देखते हैं ना रात को, तो डर भी लगता है, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, और आंख खोली तो खत्म खेल। ना तो डर रह गया, ना तो चिंता रह गई, ना तो भय रह गया, सब खेल खत्म। वैसे ही एक दिन जब हमारी आंख खुलती है का मतलब संसार की निगाहों में तो मृत्यु आ गई, आंख मिच गई, लेकिन मैया शास्त्रों के अनुसार जिंदगी उसी दिन शुरू होती। इसीलिए जब कोई संत जाता है ना, संत को तो ज्ञान होता है, तो उसके मरने पर रोया नहीं जाता, उसके मरने पे खुशियां मनाई जाती है, क्योंकि परम संत गया, अब प्रभु से इसका मिलन हो गया। तो ऐसे ही उदास होके बैठ गया, हाँ कृष्ण, मुझे राज्य नहीं चाहिए प्रभु, मेरा तो प्राण निकले जाते हैं, या तो मेरी रक्षा करो। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्यों अर्जुन, तेरे गुरु ने तुझे कुछ और नहीं सिखाया क्या? पहले भगवान मुस्कुराए, और वो भी शब्दों में नहीं बोले, भगवान केवल मन से कह रहे हैं। अर्जुन बोला, प्रभु मैं आपको जानूं तो जानूं कैसे? देखो कण कण में भगवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराज, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। हे प्रभु आप कण कण में हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ मेरा कौन शत्रु है, कौन अपना। बड़े ध्यान देके सुनना, क्योंकि जीवन में मैंने आपको बताया भगवत गीता हर प्रश्न का उत्तर है। कभी कभी कोई हमें अपना लगता है, और कभी कभी उसी के द्वारा हमें दुख मिलता है, और संत कहते हैं कि सब में भगवान देखो। अब हमारे पड़ोसी ने हमारा अपमान कर दिया, फूटी आंख, हमें देखता नहीं है, ढंग से हमें बात भी नहीं करता, घमंड दिखाता है, और संत कह रहे हैं सब में भगवान समझो। तो भगवान हम आपको कैसे पहचाने? बड़ा सुंदर भाव याद आ गया कि छुपे बैठे हो कण कण में, छुपे बैठे हो कण कण में, भला मैं कैसे पहचानूं? खुदी का दूर करे पर्दा, खुदी का मतलब प्रभु मैं, ये जो मैं है यही सारी लड़ाई की जड़ है। ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा है, वो पराया है, ये अपना है। खुदी का दूर करे पर्दा, सामने आओ तो
हो गया, चरणों में आके बैठ गया, भगवान मैं नहीं लड़ूंगा, गांडीव रख दिया भगवान के चरणों में, तो भगवान मुस्कुराए। तो आइए द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच। अब संजय क्या बता रहा है धृतराज को कि तं तथा कृपया
दृष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। उस आंसुओं से भरे हुए, ध्यान देके सुने, उस आंसुओं से भरे हुए उदास अर्जुन से अब श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आगे? श्री भगवान उवाच। तो देखो पहला जो अध्याय था उसका क्या नाम बताया मैंने? बहुत बढ़िया, विषाद योग। देखो सुनते चलो मैया, समझते चलो, क्योंकि एक बात बताऊं, जब प्राण ना निकले तो गीता ही सुनाई जाए। द्वितीय अध्याय तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, हर अध्याय का बड़ा बड़ा महत्व है। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ गई, अब पूरे अध्यायों की तो नहीं, लेकिन प्रथम अध्याय की तो आपको मैं बता दूं क्या महत्व है सुनने का। एक बार भोले बाबा से माता पार्वती बोली, बोल शंकर भगवान की जय, कि हे डमरू वाले, आप किसकी तपस्या, किसकी आराधना करते रहते हैं? और आपका वेशभूषा तो ऐसा है नाथ, फिर भी संसार आपका दीवाना है, ये कौन सा बल है? तो अब गौरी मैया को भोले बाबा कथा सुना रहे हैं कि एक दिन श्री विष्णु भगवान से सैया पे ध्यान मगन बैठे और लक्ष्मी जी चरण दबा रहे हैं, और भगवान सामने इतनी सुंदर प्रिया बैठी है, उनकी पत्नी चरण दबा रही है, भगवान आंख मूंदे बैठे हैं। प्रिया जी को अच्छा नहीं लगा, पूछने लगी, प्रभु आपको तो नींद नहीं व्यापती, फिर ये आप सो क्यों रहे? भगवान मुस्कुरा दिए, बोले मैं सो नहीं रहा, मैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय के ध्यान में खोया हूँ। बोले ऐसा क्या है इस अध्याय में जिसके ध्यान में तुम खो रहे हो? तो बोले सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, कथा सुनाता हूँ। एक बार एक शिकारी, जिसे कह सकते हो आप, शिकार करने वाला और बहुत ही नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति, जो तेल का और लवण का व्यापार करता था, एक दिन जंगल में था और वहां उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद वो बैल बना, और बैल बनने के बाद मैया, बैल था और बैल को बेच दिया गया। बहुत ही कमजोर बैल था, बहुत ही दीनहीन अवस्था में था, और बैल किसने खरीदा? बैल के बहुत ही कम दाम थे, उसे वो लेने को तैयार नहीं था। और एक भिखारी जिसने आज ही धन इकट्ठा करा था, उसने सोचा कि मुझे भीख मांगने के लिए पैदल चलना पड़ता है, अगर ये बैल मुझे मिल जाए तो मुझे ज्यादा धन मिलेगा। और मैया उसने अपनी पूरी भीख दी और बैल ले लिया। अब वो खुद ही भिखारी था, बैल को क्या खिलाता? बैल बेचारा और जर्जर होता गया और बूढ़ा हो गया, और एक दिन ये अवस्था आ गई कि बैल मूर्छित होके गिर गया। बड़े ध्यान देके सुनना, बैल मूर्छित होके गिर गया। और मैया, जब लोगों ने उसकी दशा देखी तो देखा ना गया, नगर में हल्ला मच गया कि ये बैल बड़ा ही बेचारा ऐसी अवस्था में है, हे भगवान इसके प्राण हर लो, इसको मुक्ति दे दो, इसका जीवन आप प्रभु कुछ कृपा करो। लेकिन उस बैल के प्राण ना निकले। बड़े बड़े पंडित जन आए, बड़े बड़े मंदिरों के महंत आए, उन्होंने कितने ही शास्त्र सुनाए, लेकिन उस बैल के प्राण नहीं निकले। एक वैश्या गणिका उसी नगर में रहती थी मैया, और वो बेचारी जा रही थी। देखो, जरूरी नहीं है कि कोई गलत कार्य कर रहा हो तो अपनी मर्जी से ही गलत करा। लोगों का एक स्वभाव होता है, किसी को गलत देखते हैं बड़ी जल्दी उस पर इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन कभी किसी को बुरा मत करो। न जाने किस परिस्थिति में किसने अपना ऐसा व्यवसाय अपना लिया है, जाने क्यों, उसकी अपनी जिंदगी है, भगवान उसको देखेंगे। आप अपनी जमा से, आज आप यहाँ से एकादशी का दिन है, ये बात गांठ बांध के जाओ कि हम दूसरों के दोष नहीं देखेंगे, अवगुण देखेंगे तो अपने देखेंगे, और गुण देखेंगे तो दूसरों के देखेंगे, ताकि उनके गुण हमारे अंदर आ जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो
वेश्या गई और उसने कान में उस बैल के एक बात कही कि हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में कुछ अच्छा किया हो, सुना हो, तो उसका फल इसे मिल जाए। और बंधुओं, जैसे ही कहा उस बैल के प्राण निकल गए। अब तो सारा का सारा नगर बड़ा आश्चर्यचकित कि जिस बैल को मुक्ति दिलाने के लिए हमने इतनी कोशिश करी, उस बैल के प्राण एक न जाने गणिका ने क्या कहा। और बंधुओं, यही बालक, यही जो बैल था, अगले जन्म में एक ब्राह्मण का कुमार बना। जब ब्राह्मण कुमार बना, इसको पिछले जन्म की बात याद रह गई, तो इसको चैन ना पड़े और ये बार बार उसको ढूंढता फिरे कि ये वेश्या कहीं मुझे मिल जावे तो मैं उससे ये पूछूं कि माता, आखिर क्या तुमने मेरे कान में ऐसा कह दिया कि मेरी मुक्ति हो गई और मैं तड़पता हुआ आज ब्राह्मण की योनि में आ गया? आखिर क्या थी तुम्हारी शक्ति? और जहां भी बंधुओं कोई समझे ना, और वो बालक जहां पे भी सुने कि वहां पे वेश्याओं का मुजरा होता है, वहां पे कोठा है, वो वहीं चला जाए। अब संसार के दृष्टि से देखो तो वह बालक कोठे पे जा रहा है, लेकिन भाव की दृष्टि से देखो तो वह बालक जा क्यों रहा है, महत्व ये रखता है। इसलिए किसी की जिंदगी कैसी है, उसकी अपनी जिंदगी है। किसी की जिंदगी पे ना कोई व्यंग करना, ना उस किसी की जिंदगी से नफरत करना। मैया, अवगुण केवल अपने देखना। और एक दिन ऐसा ही हुआ, जब वो वैश्याओं के कोठे पे जाता तो एक दिन देखा एक बूढ़ी औरत बैठी हुई, और वो वही थी। अब बूढ़ी हो चुकी थी क्योंकि साल इतने बीत गए, इस बच्चे ने जन्म ले लिया था, ये बहुत बूढ़ी हो गई, बड़ी मुश्किल से पहचानने में आई। तो बोले, बालक, तू इतनी देर से बैठा है, अब नाच गाना खत्म हुआ, तू अपने घर जा। बोले, नहीं। श्री राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कि अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगी। तो बोले, माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपके साथ थोड़ा सा समय बिताना है। और जब माता कही तो वेश्या के आंखों में आंसू आ गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। क्योंकि उस बिचारी को कौन माता कह के बुलाने वाला था। वैश्याओं के तो घर नहीं बसते, और किसी ने ममता से कहा, वो भी कोठे पे आके, माँ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। ममता भर गई, बोले, बोल बेटा, तू कौन है और मुझसे क्या बात करने के लिए आया है? तो कहा, माता, आप नहीं पहचानती, अरे मैं वही बैल हूँ जिसके प्राण नहीं निकल रहे थे और जिससे आपने कुछ कहा। आपका क्या पुण्य है, क्या प्रताप है? तो बोली, आ तू मेरे घर चल। और उसे ले गई और कहा कि सुन, मेरे पास ये तोता पिछले जन्म में किसी ब्राह्मण के घर में था, और ब्राह्मण वेद पाठी था। प्रथम अध्याय का गीता का पाठ ये तोते को याद रह गया। ये तोता वही पाठ सुनाता था। और मैं उस वक्त, किस वक्त, बड़े ध्यान दे के सुनना, जब मेरा श्रृंगार किया जाता था, जब मैं तैयार की जाती थी लोगों के भोग सामग्री के लिए, नृत्य के लिए, मुजरे के लिए, उस वक्त मैं सोचती थी, भगवान ये कितनी सुंदर बातें बता रहा है, गीता के श्लोक बता रहा है। तो मेरा दिमाग उस वक्त भगवान के चरणों में रहता था। और मैंने यही कहा था कि यदि सच्चे दिल से मैंने गीता का अध्याय सुना है तो उसका फल इस बालक को, इस बैल को मिल जाए, तो उसी के फल से तू ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। बोलिए बांके